मेटल से क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल्स निगेटिव होता है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब सारी बातों को समझने में आपको डाउट होता होगा। मेटल्स को कैसे पहचाने, नॉन मेटल्स को कैसे पहचाने, है ना। और ओर्स क्या होते हैं, एक्सट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सभी बातों में डाउट होता होगा। आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज सीखेंगे, विथ ट्रिक्स के साथ। याद कैसे करना है, समझना कैसे है, डरना बिल्कुल नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए। आज मैं आप जितना सपोर्ट करेंगे, कल उससे कहीं ज़्यादा हम आपके सपोर्टिव बनेंगे। आइए सारे कॉन्सेप्ट को, सारी चीज़ों को एकदम इजी लैंग्वेज में ट्रिक्स और ट्रिक्स के साथ सीखते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स धातु और नॉन मेटल्स अधातुएं होती हैं। धातु होती हैं और अधातुएं होती हैं, मेटल्स हैं नॉन मेटल्स। पहला पॉइंट हमारा आता है मेटल्स का। मेटल्स क्या होते हैं इसको देखें। डिफिनेशन क्या कहता है इसका। मेटल्स आर एलिमेंट्स, मेटल क्या है, एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से, दैट लॉस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, जिसको केशंस कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयन होते हैं, जिसको केशंस का मतलब होता है धनायन। ये पॉजिटिव चार्ज में होते हैं, इनके पास मतलब ये धनी होते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। जिसके पास धन होता है वो धन देने के योग्य होता है। जो धन देने के योग्य नहीं होता, उसके पास क्या होता है, माइनस में होता है, मतलब वो थोड़ा सा लोअर में होता है। एग्जाम्पल में क्या है, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम, ये सभी क्या है, इनके पास सब में प्लस का चार्ज होता है, प्लस होते हैं ये किसी को दे सकते हैं। ठीक है, इनमें देने की कैपेबिलिटी होती है। की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, शाइनी होते हैं, लस्टर्स होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट इसमें बहुत आसानी से जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आसानी से जा सकती है। मेलेबल, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, कह रहा है कि अगर कोई चद्दर है, कोई टुकड़ा है, कोई मेटल का टुकड़ा होगा, उसको पीट पीट के चद्दर का आकार दे दिया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल्स की। हाँ, डक्टाइल होती हैं। डक्टाइल मतलब क्या है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल मतलब ये होता है कि उनको गला करके आप वायर में एक ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कोई टुकड़ा है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई टुकड़ा है, उसको कन्वर्ट करके किसी वायर के रूप में उसको आप बना सकते हैं, वायर के रूप में। ट्रिक क्या होती है इसकी, मेटल्स कैसे होते हैं, गिव इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये देते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डिफिनेशन से क्या कहती है इसकी। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। एंड फॉर्म निगेटिव आयंस, कहाँ से, किस फॉर्म में होते हैं ये, निगेटिव आयंस होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एनियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनियंस कहते हैं। और एनियंस का होता है क्या, ऋण आयन। ठीक है, ये ऋण आयन में होते हैं, वो धनायन में होते हैं। कौन से मेटल्स क्या होते हैं, धनायन होते हैं, ये क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं। ऋण आयन मतलब इनके ऊपर माइनस में होता है। जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, ओ माइनस होता है ना, डबल माइनस। सल्फर में माइनस होता है, क्लोरीन का Cl माइनस होता है। ये प्रॉपर्टीज देख ले, ये डल होती हैं। एक्सेप्ट आयोडीन, है ना, पुअर कंडक्टर। ये कंडक्टर क्या है, पुअर कंडक्टर होती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर होते हैं, हीट के लिए पुअर कंडक्टर होती हैं। एक्सेप्ट ग्रेफाइट, कैसे, क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब क्या कह सकते हैं, जो पेंसिल के अंदर का होता है। ठीक है, ब्रिटल, नॉन मेलेबल और डक्टाइल, कह रहा है कि ना इनको गलाया जा सकता है, मतलब इनको गलाया नहीं जा सकता, ये गलेंगी नहीं। क्लियर है, ना तो इनको बड़ा किया जा सकता है, किसी तार के रूप में इनको नहीं किया जा सकता। मतलब जो उसका है उसी का उल्टा इसमें कर देना है। ट्रिक क्या है इसका, नॉन मेटल से क्या है, गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल क्या है, गेन इलेक्ट्रॉन है। अब इनको एक और अच्छे समझने के लिए एक डीप में आइए समझते हैं। क्या पॉइंट यहाँ देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हैं, सब क्लियर किए जाएंगे, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। ध्यान से केवल देखना है, सारी चीज़ों को समझते जाना है। और ये वीडियो देखने के बाद शायद कोई और वीडियो की ज़रूरत आपको ना पड़े। क्लियर है। हाँ देखें, क्या है, मेटल्स है। इधर यहाँ पे ये मेटल्स है, इधर यहाँ पे ये देखें ये नॉन मेटल्स है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे किसको, मेटल्स को देखेंगे, है ना। पहले हम मेटल्स को देखेंगे, क्या है, ये शाइनिंग होती है।
पहली प्रॉपर्टी क्या है, अपीयरेंस में ये दिखने में कैसा होता है, शाइनी होता है। दूसरा क्या होता है, रूम के टेम्परेचर पे भी ये क्या रहता है, मोस्टली सॉलिड। कह रहा है रूम के टेम्परेचर पे भी क्या रहता है, ये मोस्टली सॉलिड ही रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, हार्डनेस, मतलब ये कठोर होती हैं। कठोर होती हैं कैसे, मतलब ये हार्ड ही रहती हैं, जैसे क्या है हैमर वगैरह है, या कोई गणा सा हुआ, खुरपे हुआ, हंसिया हुआ, कुछ भी क्या है, सब हार्डनेस में ही है। क्लियर है ना। हाँ। फिर क्या है, मिलेबिलिटी। मिलेबिलिटी मतलब क्या है, इनको सीट बना सकता है। देखो एक ये एक पार्ट है यहाँ पे, देख रहे हैं ये एक पार्ट यहाँ पे गिवन है, देखें ध्यान से। ये एक पार्ट यहाँ पे गिवन है, इसको पीट करके क्या किया गया है, पीट करके एक चादर बनाया गया है ना, देखो कैन बी बीटन इनटू सीड्स, कह रहा है पीट के इनको क्या किया जा सकता है, सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे डक्टिलिटी देखें, डक्टिलिटी जो कहता है वो भी यही कहता है क्या, कि इसको जो है यहाँ पे इस पार्ट को खींच करके इसे क्या किया जा सकता है, एक तार बनाया जा सकता है, किसमें, तार में कन्वर्ट किया किया जा सकता है। डिटेल क्या है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है आराम से। क्या है, ये डक्टिलिटी होती है। यहाँ की प्रॉपर्टी में देखते चलेंगे। ठीक है। हाँ। फिर यहाँ देखें अगला पॉइंट क्या है अपना, सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब क्या है, आवाज़ देती हैं, साउंड ही होती है। ठीक है, साउंडेबल होती हैं। जैसे क्या है, मंदिर का घंटा या कहीं का घंटा है ना, बजता है ना बजाने से, देखो सोनोरस प्रोड्यूस साउंड और स्ट्राइकिंग, कह रहा है कि जब उसको पीटा जाता है या धक्का दिया जाता है या बजाया जाता है तो क्या साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, किसको, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं यहाँ पे, है ना। फिर देखें कंडक्टिविटी हीट, कह रहा है कि ये हीट को क्या करती हैं, कंडक्टिव करती हैं, है ना। देखें यहाँ क्या करती हैं, हीट को कंडक्टिव करती हैं। और यहाँ ये देखो, ये एक रखा गया है, हम कह सकते हैं केतली है या मग्गा है, कुछ भी है, यहाँ पे रखा गया है। ये क्या है, गुड कंडक्टर होती हैं, किसके लिए, हीट के लिए। हीट इसमें आसानी से जा सकती है, संवहन कर सकती है, चल सकती है, कंडक्टिविटी हीट होती है। क्लियर है। फिर देखो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्टिव करते हैं। कोई लोहा है, कोई आयरन है, कील वगैरह है, कुछ भी लोहे की चीज़ है या कोई और धातु की चीज़ है, मेटल्स है, उससे बिजली जब आप टच कर जाती है तो करंट लग जाता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहे, जा सकती है। कौन सा, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी ये करती है। फिर क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ देखें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है ना। कह रहा है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नेचर क्या होता है इनका, क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को देती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, देती हैं, जो प्लस होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन को यहाँ देती हैं, एम है प्लस है, ये माइनस में नेचर इनका यही होता है। ऑक्साइड देखें, ऑक्साइड क्या कहता है, ऑक्साइड्स होती हैं ना, जनरली बेसिक्स ऑक्साइड्स होती हैं, ऑक्साइड्स होती हैं। रिएक्शंस विथ एसिड, जब एसिड से रिएक्शन होता है, जब एसिड से रिएक्शन होता है तब क्या होता है, रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट, जब ये एसिड से रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, साल्ट का निर्माण करती हैं। ठीक है। और एस्टिगस गैस को रिलीज कर देती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेटल की सारी बातें थी। अब देखें नॉन मेटल की, इसका जस्ट अपोजिट होगा क्या, नॉन मेटल का इसका जस्ट अपोजिट होना है। ठीक है। ये देखें नॉन मेटल का, इसका जस्ट अपोजिट होना है, क्या है, क्या है, यूजुअली डल, क्या है, ये साइने में कैसे हैं, साइने में ये नहीं होती, दिख रहा है। हाँ, साइनी में नहीं होती। मे भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये किस में हो सकती हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस, तीनों में हो सकती हैं, कौन से, नॉन मेटल में। ठीक है। अभी हम इनका एग्जाम्पल वगैरह सब देखेंगे क्या है। फिर देखें यहाँ पे जनरली सॉफ्ट, कह रहा है कि जनरली किस में हो सकती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। ब्रिटल मतलब उनको तोड़ा जो गए ना, जब तोड़ा जाएगा तो वो एकदम बिखर जाएंगे। ठीक है। नॉन मेलिएबल, ये नॉन मेलिएबल होती हैं, मतलब इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जैसे कोई उसका जो शेप पहले से है, अगर आप चाहेंगे उसको पीट करके या कोई आकार दे दें, कुछ भी बना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल होती हैं, मतलब इनको आप वायर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये देखें पॉइंट, इनटू वायर्स, कह रहा है कि वायर में ये कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं। क्लियर है। नॉन सोनोरस, ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करती हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे ये नॉन सोनोरस मतलब ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं कर, यहाँ देखो डायग्राम में दिया गया है ना, ये साउंड को भी प्रोड्यूस नहीं करती हैं। समझ गए बात। हाँ। बैड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर हीट की होती हैं,
बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की होती हैं, जनरली लो होता है। क्या लो होता है? इनका जो ये मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? गेन करती हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं यहाँ पे? गेन करती हैं। जनरली एसिडिक और नेचुरल ऑक्साइड होती हैं, जनरली एसिडिक और नेचुरल ऑक्साइड होती हैं। डू नॉट रिएक्ट विथ dilute एसिड्स, डू नॉट प्रोड्यूस H2 गैस। कह रहा है ये रिएक्शन नहीं करती। नॉर्मल क्या है? कह रहा है यहाँ पे ध्यान दें, ये देखें, ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन क्रॉस दिया गया है, मतलब ये रिएक्शन नहीं करती। अब इनको देखें, एग्जाम्पल देख लें दोनों का। यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया गया है, ये मेटल का एग्जाम्पल ये है, और नॉन मेटल का एग्जाम्पल क्या है? नॉन मेटल का एग्जाम्पल ये है ना? क्लियर है? देखें दोनों पॉइंट को। आयरन है, कापर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, सोडियम है, कैल्शियम है, इन सब पे क्या होता है? प्लस का होता है। कार्बन माइनस, सल्फर माइनस, ऑक्सीजन माइनस, ये सभी क्या हैं? सब के सब माइनस में होते हैं। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में फॉर्म में, भाई ये केयर किस में होता है? जनरली ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है? अब यहाँ ध्यान दें, ट्रिक टू रिमेंबर, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ग्रेट सिंगर। कह रहा है ये एक ट्रिक है याद करने की, ये एक ट्रिक है याद करने की। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ग्रेट सिंगर, ये है किसके लिए? ट्रिक टू रिमेंबर, मेटल्स को याद करने के लिए। पी से क्या है? लस्टर से शाइनिंग होती है। ठीक है? एस का है? सॉलिड होता है। सी से कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एम से मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, और स्ट्रांग होता है। क्लियर है ना? हाँ, ये एक ट्रिक बनाए गए है। अब यहाँ देखो नॉन मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए भी ट्रिक बनी हुई है। यहाँ देखें, ये देखें, डॉक्टर कांट हियर सो दे डोंट लेट पेशेंट इन। ठीक है? यहाँ देखो ये ट्रिक बनी है, इसको भी याद कर लेंगे। डी से डल, ऐसे पूरा ये बनाया गया है ना, ये पूरा, ये ग्राफ नोट करके रखेंगे अच्छे से, और याद करके रखेंगे। जरूर नहीं है कि सारे एग्जाम्पल याद हों। ठीक है? सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। यहाँ से जो एग्जाम्पल गिवन है, दो तीन आपको याद होगा बहुत है, कम से कम तीन एग्जाम्पल तो याद ही रखने हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो लिख के चले जाएं, ऐसा काम हो जाएगा नहीं। एक दो नहीं करना है, लगना चाहिए कि हाँ आपने लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कहीं से ना। तो कम से कम तीन तो याद ही रखना है, नॉन मेटल दोनों के। हाँ, आगे पर आगे देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी क्या होती है? कंडक्टिविटी मेटल्स की गुड होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है? पुअर होती है। मेलिएबिलिटी क्या होती है? इसमें मेलिएबिलिटी होती है, मतलब इनको चतर कन्वर्ट किया जा सकता है, आकार इनको चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या है? नहीं कर सकते। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या है? जो वायर में कन्वर्ट कर देती हैं ना, पतले वायर में किसी टुकड़ा है उसको हीट करके या कैसे भी करके वायर में कन्वर्ट कर देना, क्या है? ये मेटल में तो होता है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें नहीं होता। सोनोरस मतलब साउंड को प्रोड्यूस करना। मेटल अगर को पीटा जाता है, जब कोई लोहार वगैरह हथौड़ी वगैरह चलाता है किसी पे, गणास वगैरह या फिर खुरपी वगैरह, हंसी वगैरह पे, तो आवाज़ करती है ना। वही चीज़ कह रहा है, ये घंटी वगैरह है, कुछ भी है, जो चीज़ें आवाज़ कर रही हैं वो क्या हैं? मेटल्स होती हैं। ठीक है? ये प्रॉपर्टी होती हैं, ये सारी ना, ये सारी याद करके रखेंगे। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इनमें इतनी क्वालिटी होती है, इतनी क्वालिटी को गेन करती हैं। और पुअर में क्या है? नॉन मेटल्स में क्या है? ये पुअर नो 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 करके होती हैं। इनमें ना तो मेलिएबिलिटी होती है, ना तो डक्टिलिटी होती है, ना तो सोनोरस होता है। क्लियर है? अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे? MMDCS, ये क्या है? मेटल्स के लिए है। ये मेलिएबल होती हैं, मेटालिक शाइन होती हैं, डक्टाइल होती हैं, है ना, और ये कंडक्टर होती हैं, और ये सोनोरस भी होती हैं। ठीक है? क्लियर है? अब देखें अगला पॉइंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला है मेटल प्लस ऑक्सीजन। जब कोई मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मेटल ऑक्साइड को बनाएगा। ठीक है? अब जब Mg+O2 कर रहा है, तो MgO बना रहा है ना, MgO बनाएगा। तो यहाँ पे O2 दो था, यहाँ O सिंगल था, इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिया गया, 2 Mg हो गया। जब 2 यहाँ लग गया तो Mg दो बार हो गया, जब Mg दो बार हो गया तो यहाँ Mg को दो करना पड़ा। ठीक है? हाँ, फिर याद कैसे करेंगे? मेटल्स लव्स ऑक्सीजन, मेटल क्या करता है? ऑक्सीजन से लव करता है। जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्या करती हैं? प्रेम करती हैं, मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। वो मैक्सिमम रिएक्शन किससे करेंगे? ऑक्सीजन से ही करेंगे। मेटल एंड वाटर, देखो यहाँ से, मेटल और वाटर जब करेंगे, मेटल जब कोई वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा?
मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब वाटर से रिएक्शन करेगा मतलब H2O से रिएक्ट करेगा कोई भी मेटल, तो Na रिजेक्ट कर रहा है H2O से, ठीक है। तो क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का OH होता है तो क्या बन गया, NaOH बना, प्लस H2 रिलीज हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दें, H2O यहाँ पे 4H था, ध्यान दें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी देखे, यहाँ पे H2 इधर है, H2 इधर है, और यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद H यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया ना, ये 3H हो गया। जब 3H करने के लिए यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे 2 कर दिए, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से 2H हो गया, यहाँ से H2 है ही। जो ऐसा करने से जब यहाँ पे 2 दिया गया तो ये 2Na बन गया, जब 2Na बन गया तो Na 2 हो गया, तो यहाँ Na सिंगल ही था, इसलिए यहाँ पे 2 कर दिया गया। क्लियर है, ये बैलेंसिंग का है। ट्रिक याद रखेंगे, वाटर जब मेटल से करेगा तो क्या बनाएगा, कन्वर्ट होगा, गैस को रिलीज करेगा, H2 गैस को रिलीज करेगा। सी पॉइंट है, मेटल जब एसिड से करेगा, मेटल जब एसिड से करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और H2 गैस को रिलीज करेगा। एग्जाम्पल हम देखें, Zn क्या है, मेटल है, HCl क्या है, एसिड है ना। तो क्या बनाएगा, ये साल्ट बनाएगा। साल्ट का मतलब क्या, ZnCl2 बना, है ना, ZnCl2 बना, जिंक क्लोराइड आ गया, ये जिंक क्लोराइड है, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, रिलीज हुआ। ठीक, याद रखेंगे, एसिड प्लस मेटल जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव वन, कह रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, हटा देता है, यही बात है, ठीक है। क्लियर है ना। ऐसे ही इसमें ये जो कह सकता है ना, हम यहाँ कह सकते हैं कि Zn क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके, एच से ज़्यादा रिएक्टिव है। एच को क्या किया, इसने हटा दिया, एच को हटा के खुद यहाँ पे प्लेस ले लिया, तो ये बात हो सकती है। एच को हम पिछले वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं, वहाँ जाइए आप, जो है इस पूरे टॉपिक को वहाँ से क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ट्रिक क्या है, रिएक्टिव गैस, जो रिएक्टिव होता है मोस्ट में वही क्या है, जीतता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्सीजन मिलेंगी तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, वही बात है, ठीक है। उसमें क्या था, मेटल ऑक्साइड बन रहा था जब मेटल से मिल रही थी, नॉन मेटल से जब मिलेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं, अम्लीयता होती है। एग्जाम्पल क्या है, C+O2 मिलके क्या बना, CO2 बना। ट्रिक याद रखेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड और क्या होते हैं, एसिडिक होती हैं। अब आइए इनको एक एग्जाम्पल से बेहतरीन तरीके से समझते हैं और डीप में जाके समझते हैं, पूरी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। क्या है, देखें यहाँ पे, पहले हम देखें किसको, ट्रिक टू रिमेंबर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। पहले किसको देखेंगे, मेटल को देखेंगे, है ना। जहाँ मेटल वाले को देखें पहले, क्या है मेटल वाला क्या कह रहा है। मेटल में दिस द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गिवर, ये कौन होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गिवर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कौन से देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें कि ये जो दिया गया है इधर, ये इतना पॉइंट जो गिवन है इसको पढ़ें थोड़ा सा ध्यान से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, वैलेंस करती हैं 1 2 और 3 के रूप में, ठीक है। लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस केशन, जिनको क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो देती हैं, जो देती हैं किसी और को, जिसको ज़रूरत होती है उसको देती हैं, तो क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। ये धनायन होते हैं, इनके पास प्लस होता है इसलिए केशंस होते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, इम्पोर्टेड एम्फोटेरिक होता है ना, एम्फोटेरिक होता है। अब यहाँ देखें, ये क्या है, एक प्लेट है, ये एक प्लेट के रूप में यहाँ से कन्वर्ट हुआ, मेटल किस में आया, ये ऐसे ऐसे हो गया। फिर ये जो मेटल की प्रॉपर्टी दी है, MgO बना, Al2O3 बना, CO3 बना, है ना। और रिएक्शन विथ एसिड, जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, फॉर्म साल्ट्स, जब फॉर्म साल्ट, जब एसिड, जब वो एसिड में रिएक्शन होगा तो H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। जब एसिड से रिएक्शन होगा तो H2 गैस रिलीज होगा, और जब वाटर से रिएक्ट करेगा तब भी वही बात होगी, H2 गैस यहाँ पे क्या होगा, रिलीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ना। हाँ, सेकंड पॉइंट देखें, नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए क्या कहता है, नॉन मेटल देख लें यहाँ पे, नॉन मेटल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल यानी दे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लेकर, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये लेने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये लेने वाले होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं 5 6 7, ठीक है। गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, जिसको क्या कहते हैं, एनियंस कहते हैं।
ये क्या कहते हैं, ऋणायन में होते हैं, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होता है, ये एसिडिक होती हैं और न्यूट्रल होती हैं। कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं और न्यूट्रल होती हैं। अब देखें यहाँ पे, ये ऐसे था, ये कन्वर्ट हो गया, ऐसा हो गया, CO2 है और SO2 है। रिएक्शन विथ एसिड जब करेगा तो जनरली क्या होगा, नो रिएक्शन होगा, है ना। जनरली क्या होगा यहाँ पे, नो रिएक्शन होगा। फिर रिएक्शन विथ वाटर, जब वाटर से रिएक्शन ये क्या करेंगे, ये वाटर से भी रिएक्शन क्या करेंगे, नो करेंगे, जनरली नो रिएक्शन। करेक्शन क्या है इनका, रिएक्शन क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल हैं, टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन मेटल्स क्या होती हैं, टेक्स इलेक्ट्रॉन को लेने वाली होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन देती नहीं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लेती हैं। याद कैसे करेंगे, मोस्ट इंग्लिश हिंदी क्या करेंगे, मेटल डेटा डोनर्स। डेटा क्या है, डोनर्स हैं, ये डेटा डोनर्स होती हैं। नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ग्राही कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रिसीवर्स कहते हैं, है ना। ये क्या होती हैं, ये रिसीवर्स होते हैं। यहाँ देखें, ये रिसीवर्स होते हैं। जो देने वाला होता है उसको दाता कहते हैं, मतलब डोनर्स कहते हैं देने वाले को। और जो लेने वाला होता है उसको ग्राही कहते हैं, जिसको कहते हैं रिसीवर। ठीक है। अगला पॉइंट देखें क्या है, रिएक्टिव सीरीज, जिसको हम पिछले पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं एकदम डीप में। वहाँ जाके पिछले चैप्टर ओपन करें, वहाँ जाके देखें। अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स फ्रॉम मोस्ट रिएक्टिव, अरेंजमेंट मेटल्स ऑफ मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। क्या कह रहा है, मोस्ट रिएक्टिव कौन कौन से हैं, टॉप पे होती हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी होती हैं, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है और कैल्शियम होता है। मिडल में कौन होता है, जिंक होता है और आयरन होता है। आयरन का भी होता है ना, हाँ होता है। कापर होता है, सिल्वर होता है और गोल्ड होता है, या इसको औरम भी कहते हैं। ठीक है। ट्रिक क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग में ए केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कापर शेप्स गोल्ड। ये ट्रिक है। पी स्टैंड हुआ है पोटेशियम पे, जिसको क्या कहते हैं, एस जो है, एस का मतलब सोडियम, स्टॉप मतलब सोडियम, सोडियम का Na, SaCa कॉलिंग। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम है और कैल्शियम है। ठीक है। पॉइंट देखें अगला, क्रोजन। क्रोजन क्या कहता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स बाय एयर, धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होना, खराब होना, किसके उपस्थिति में, मेटल्स का, किसके कारण, एयर, मॉइस्चर के कारण या फिर केमिकल के कारण। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बेट्रिक्स के साथ क्या है, रस्टिफ ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना, धीरे धीरे रस्ट होना और आयरन में जंग लगना। रिएक्शन से क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन है और जल है, इसकी उपस्थिति में क्या हुआ, यह रस्टिंग हो रहा है, किसका, आयरन का रस्टिंग यहाँ पे हो गया। क्लियर हुआ, होगा क्या इसमें, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आयरन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, एंड मॉइस्चर, और नमी के साथ, वो मॉइस्चर मतलब नमी मतलब जल, H2O के साथ। तो क्या बना, रस्ट को वो जनरेट किया। रेडिश ब्राउन लेयर, एक रेडिश ब्राउन का लेयर बन जाता है, जैसे खिड़की वगैरह हैं या दरवाजे हैं लोहे वाले, या कोई और लोहे की चीज़ है, सरिया वगैरह है, तो उसमें जंग लग जाती है, उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है। डेली लाइफ एग्जाम्पल में क्या है, रस्टेड गेट है, ओल्ड बाइसिकल चैन है, आयरन ब्रिज है। टिक टू रिमेंबर, कैसे याद रखेंगे, आयरन और वाटर जब कंटेन होंगे, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, रेड पाउडर को जनरेट करता है। ग्रीन कोटिंग कापर, कापर क्या हो जाता है, जो कापर के बर्तन हैं, कापर की चीज़ें हैं, वो कैसे हो जाती हैं, ग्रीन हो जाती हैं। का रिएक्शन क्या है, कापर जब H2O CO2 और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो एक लेयर बनाएगा, किसके, ग्रीन कलर का लेयर। वाट हैपेंस, होगा क्या, कापर फॉर्म से ग्रीन लेयर, कापर क्या बनाएगा, एक ग्रीन लेयर को जनरेट कर देता है, जिसको क्या कहते हैं, बेसिक कापर कार्बोनेट कहते हैं, बेसिक कापर कार्बोनेट, यही है, CuCO3, यही होता है बेसिक कापर कार्बोनेट। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है इसके, ओल्ड कॉपर स्टेटू, जो पुराने इस कॉपर के स्टेचू हैं उस पर देखेंगे कि जैसे लगता है काई पड़ चुकी है, तो वही है, हरे कलर क्या है, काई दिखती है, वही है जंग। कॉपर वैसे, कॉपर वाला जो बर्तन है उस पर हरी हरी कलर की काई पड़ जाती है, वही होता है। ट्रिक टू रिमेंबर कैसे याद कर रखेंगे, कॉपर टर्न्स ग्रीन, कॉपर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ट्रिक क्या है इसकी, आयरन एयर वाटर मिलेंगे तो क्या होगा, रस्ट होगा। कैसे इसको बचाएंगे, बचाने के भी तरीके होंगे भाई, जब नष्ट होगा तो बचाना भी तो पड़ेगा, बचाएंगे कैसे,
पेंटिंग करके उनके ऊपर पेंट कर दो, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, कीपिंग मेटल ड्राई। मेटल को कहाँ रखे? सूखे जगह पर रखे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इलेक्ट्रिक का वो प्लेट चढ़ा दो उस पर, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब कोई चीज़ गला के उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेगा ट्रिक क्या है? प्रोजेक्ट। पी से पेंटिंग, ओ से आइलिंग, जी से गैल्वेनाइजेशन, ई से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, के से कीप ड्राई। क्लियर हुआ? आगे देखें ट्रिक क्या है इसकी। आयरन एयर वाटर मिलकर क्या बनेगा? रस्ट बनेगा। आयरन एयर वाटर जब कंटैक्ट करेंगे तो क्या होगा? वो रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओर्स, ओर्स को देखें, आयस, जो चीज़ ज़मीन से निकाली जाती हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड ना, सिल्वर, ये सब कहाँ से? क्या ज़मीन से, अर्थ से निकाली जाती हैं। तो उसमें क्या प्योर गोल्ड निकलता है? नहीं, और भी चीज़ें उसमें कंटेन रहती हैं। तो निष्कर्षण किया जाता है, इस एक्सट्रैक्शन किया जाता है उनका, तब वो चीज़ें बनती हैं। जो ओर्स होती हैं वो सबका मिक्सअप होता है, उसी को ओर्स कहते हैं। देखो, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मिनरल्स, खनिज में से मेटल्स को निकालना, जो मिनरल्स हैं, खनिजें हैं, निकाला गया है उनमें से मेटल्स को निकालना और उनको प्रॉफिटेबली बनाना, ठीक है। तो क्या है? मेटल सोर्स होती है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे इस पॉइंट समझना है क्या है। सारे पॉइंट यहाँ देखें। ये क्या है? आयरन ओर है, ये एल्युमिनियम ओर है, ये एल्युमिनियम ओर है, इधर का ये वाला कापर ओर है। ये सभी क्या हैं? अभी ओर हैं, ना कि प्योर हैं। ये जिंक का ओर है, ये प्योर नहीं है। अब इनको क्या है? प्योर करने के लिए यहाँ देखें, प्योर किया जाता है इनको, वही प्रोसेस है प्योर करने के लिए। प्रोसेस यहाँ पे देखें, ये दिया गया, ये बॉक्साइट है। अब बॉक्साइट में कौन कौन से कर चुके? बॉक्साइट का होता क्या है यहाँ पे देखो, जो बॉक्साइट होता है उसमें यहाँ देखो, देखो Al2O3 होता है। Al2O3 होता है क्योंकि, क्यों होता है? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या है, फ्यूजन से क्या करता है? क्या करता है? एक्सट्रैक्शन में रहता है, ठीक है। ये टॉप ऑफ द सीरीज होता है। क्लियर है ना? अब यहाँ देखो एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। आयरन, ये और हमने क्या किया, जमीन से यहाँ से और क्या हुआ? ग्रहण हुआ। यहाँ से और ग्रहण किया जाता है, निकाला जाता है, जमीन को खनन से निकाला जाता है, मिनरल्स को निकाला गया, ठीक है। अब उनको क्या किया? यहाँ से एक प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बॉक्साइड को यहाँ पे लिया गया, क्या डाला गया? ग्राइंडर में डाला गया, तोड़ा गया, उनको क्रश किया गया। क्रश करने के बाद क्या किया गया? प्रोसेस में डाला गया, केमिकल में, ठीक है। केमिकल प्योरीफिकेशन के लिए इसमें डाला गया। जब केमिकल प्योरीफिकेशन किया गया तो वो क्या हुआ? गैल्वेनाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम पे डाला गया प्योर करने के लिए। एल्युमिनियम क्या हुआ? प्योर करने के लिए किस में डाला गया? इलेक्ट्रोलाइसिस में डाला गया। जब इलेक्ट्रोलाइसिस में डाला गया तब यहाँ से हमारा फॉर्मेशन हुआ प्योर का। प्योर एल्यूमिनियम मेटल प्रोडक्ट क्या है? प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पे निकल के आ गया। ये एक प्रक्रिया होती है, ये सबे ऐसे अलग किए जाते हैं। क्लियर है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल का एक्सट्रैक्शन मतलब कैसे निष्कासित करते हैं। बेसिक आइडिया क्या है? हाईली रिएक्टिव होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालेंगे, समझेंगे ध्यान से। अगर हाईली रिएक्टिव होगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस से निकालेंगे, मीडियम रिएक्टिव होगा तो रिडक्शन से निकाल देंगे, लेस रिएक्टिव होगा तो फ्री स्टेट से निकालेंगे, ठीक है। क्लियर है? हाई के लिए इलेक्ट्रोलिसिस, मिडिल के लिए रिडक्शन करके, लो के लिए फ्री स्टेट में। अब यहाँ ध्यान दें, ये पूरा दिया गया है इंस्ट्रक्शंस कैसे होता है। यहाँ से ये फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये हमारा अर्थ दिया गया है इधर, ये अर्थ का पोर्शन है। यहाँ से आर से और जो है यहाँ से निकाला गया, और को यहाँ से निकाला गया। ये देखें, ये कॉपर का और है, ये आयरन का और है, ये बॉक्साइड का और है। क्लियर हुआ? अब जब लो लो रिएक्टिविटी के लिए देखें, लो रिएक्टिविटी के लिए देखें क्या है, लो एंड रिएक्टिविटी मोड। जब यहाँ से क्रश एंड ग्राइंड किया गया, कार्बन कोगेज आवर के रिड्यूसर, यहाँ से देखें, आयरन है, कॉपर है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, आयरन, कॉपर, जिंक। अब यहाँ देखें थोड़ा सा, पहले क्या किया गया? उनको तोड़ा गया, देखें यहाँ पे क्रश किया गया। क्रश करने के बाद, तोड़ने के बाद क्या किया गया? इनको सेंट्रल सेंट कंसंट्रेशन किया गया। क्या किया गया? कंसंट्रेशन किया। फ्लोटिंग में क्या किया गया? कंसंट्रेशन किया गया।
अब यहाँ देखो, ये कॉपर का ओर यहाँ से डाला गया, इस पॉइंट से कॉपर को ओर को डाला गया, यहाँ से डाला गया, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हुआ, ब्रेक हुआ। एयर यहाँ से अंदर जा रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पे, यहाँ देखें, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पे ब्रेक हो रही है। अब यहाँ कॉपर का ओर यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से अंदर जा रही है। क्लियर है। अब जो एक्स्ट्रा खराब पार्ट हैं वो कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है स्लैग में। ठीक है। और जो प्योर वाला है वो हमारा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, ये जो पार्ट है यही क्या है, प्योर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। लिक्विड में कलेक्शन यहाँ पे ये कलेक्शन हो रहा है। क्लियर है। यहाँ से ये गैस को रिलीज कर रहा है। अब देखें, जब ये हाई रिएक्टिव होगा, जब हाई रिएक्टिव होगा तब के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था जब हाई रिएक्टिव होगा तब के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ये गेन कर लेगा कि इलेक्ट्रिक कहाँ कहाँ से जा रही है, तो उसी उसी को उठा लिया जाता है। देखो, एल्यूमिनियम यहाँ पे पूरी फीडिंग होती है। ठीक है। क्रश किया गया, मोल्टन बात किया गया, फिर कार्बन एनोड कंसेप्ट होते हैं। कार्बन एनोड यहाँ पे लगी हुई हैं, ये इधर इधर कार्बन की नोड लगी होती हैं, इधर पे ये पाइप लगी होती है, यहाँ से गैस कैप्चर होती है। गैस कहाँ से कैप्चर होती है, देखें यहाँ से, ये पॉइंट जो है, यहाँ से ये गैस कैप्चर होती है। क्लियर है। अब ये क्या है, बायर प्रोसेसर टैंक होता है ये क्या है, बायर प्रोसेसर टैंक होता है, जो ये काम करता है कि ये बायर प्रोसेसर टैंक होता है, एल्युमिनियम टेपिंग होता है यहाँ पे। क्लियर है। अब यहाँ से ये प्योर इकट्ठा होगा, जो कंडक्टिविटी होगी वो यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। अब देखें रिफाइनिंग कैसे करते हैं, सस्टेनेबिलिटी। रिफाइनिंग करने के क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे। यहाँ देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक करने के बाद क्या हुआ, रिफाइनिंग हुआ, वो यहाँ पे आगे बर्निंग फेस में आ गई। जब बर्निंग फेस में आएगी, यहाँ से बर्न करने के बाद सीधा क्या आएगा, वैक्यूम फर्नेस में होगा। क्लियर है ना। हाँ, यहाँ देखें, इन्वायरमेंट केयर। क्लियर हुआ। आगे देखें, एलॉय। एलॉय क्या है, इनके डिफिनेशन को देखें। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल नॉन मेटल। कह रहा है कि मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जो टू या मोर देन मेटल होते हैं, या नॉन मेटल होंगे, या वो नॉन मेटल में होंगे। एग्जाम्पल से क्या है, ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, स्टील में आयरन और कार्बन होता है। इनके एडवांटेज क्या हैं, ये स्ट्रांगर होते हैं, मजबूत होते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन को ये रेजिस्टेंस करते हैं, कोरोजन इसमें नहीं लगती, कम लगती है, इफेक्ट कम पड़ता है, नहीं पड़ता। इम्प्रूवमेंट मेटल होता है, इम्प्रूव मेटल करते हैं। एलॉय क्या होता है, ये सेट होती है। एलॉय क्या करता है, ये सेट कंडीशन में होती हैं। यहाँ देखें, व्हाट इज एन एलॉय। एलॉय क्या है, प्योर मेटल एटम्स। कह रहा है कि गोल्ड एटम्स परफेक्टली अरेंज, कह रहा है जो गोल्ड होते हैं उनके एटम जो होते हैं वो परफेक्टली अरेंज होते हैं ना, वो देखने में अच्छे लगते हैं, अरेंज होते हैं, वो एलॉय आइटम्स होते हैं। जो फिक्स में होंगे, एलॉय आइटम्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है। स्मॉल कॉपर एंड सिल्वर एटम्स इंड्यूस्ड इनटू द गोल्ड लैटिस। क्लियर है। हाँ। अब एलॉय आइटम्स यहाँ देखें, स्मॉल कॉपर एंड सिल्वर एटम्स इंड्यूस्ड इनटू गोल्ड लैटिस, ये बात जो है, ये बात दोनों सेम है, वही बात है। क्लियर है। हाँ। कॉमन एलॉय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेने के, एग्जाम्पल में ये सारे पॉइंट दिए गए हैं, ये इनको जो है नोट करके रखेंगे। आयरन होता है, कार्बन मिलकर क्या बनता है, क्रोमियम होता है। ये चम्मच है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, कॉपर और जिंक होता है। ठीक है। 18 कैरेट गोल्ड है, यहाँ देखें, ये 18 कैरेट गोल्ड है। क्लियर है। अब यहाँ देखो, ब्रॉन्ज होता है, मतलब घंटे, कॉपर और टिन। ठीक है। कॉपर और टिन में क्या बनता है, घंटी वगैरह जो होते हैं उसमें होती हैं। प्योर गोल्ड में कॉपर और सिल्वर, प्योर गोल्ड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है। क्लियर हो गया। हाँ। अब देखें, प्योर मेटल, भाई एलॉय, एलॉय क्यों होता है, ये देखें पूरा पैटर्न, यहाँ देखें कंपेयरिंग प्रॉपर्टी कैसे होते हैं प्योर मेटल और एलॉय में। ठीक है। प्योर मेटल क्या होती हैं, देखें यहाँ पे ध्यान से, प्योर मेटल क्या होती हैं, आसानी से मोड़ा जा सकता है। लेकिन एलॉय क्या होती हैं, एलॉय क्या होती हैं, वो रिजिड होती हैं, टेढ़ी होती हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, कठोर होती हैं। अब यहाँ ध्यान दें, फिर अगला पॉइंट क्या है, हार्डनेस होती है, मजबूत होती है। ठीक है। मेटल स्कप्स होती है।
एलआर रजिस्ट इस चीज़ को ये क्या करता है, एलआई इसको रजिस्ट करता है। और वही चीज़ क्या है, कोरोजन, कोरोजन रेजिस्टेंस किसमें, इसमें, इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस क्या है प्योर मेटल में, ये होता है। रस्ट क्या है, इनमें रस्ट होता है, लेकिन ये कैसा होता है, ये चमकीला होता है। एलॉय क्या होता है, चमकीला होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, कॉपर इज प्योर, ब्रास इज एन एलॉय। कह रहा है कॉपर क्या है, प्योर है, लेकिन किसके साथ में, ब्रास में। ब्रास में क्या है, कॉपर और जिंक दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। यही बात ये कह रहा है। दी लाइन प्रोसेस सस्टेनेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कह रहा है कि जो गला हुआ पार्ट है, तो क्या करें, गला के यहाँ पे मोल्टेन प्योर मेटल यहाँ पे है, फिर ये एडिटिव इलेक्ट्रीमेट क्या होगा, क्रोमियम को, क्रोमियम किसमें ऐड किया गया, सी आर, सी आर का मतलब क्रोमियम, क्रोमियम यहाँ पे ऐड किया गया। उसके बाद फर्नेस में आ गई, फर्नेस मतलब एक भट्टी होती है, भट्टी में जब आ गई तब वो मिक्सिंग हुआ, मेल्टिंग हुआ, मिक्स होके क्या हुआ, मेल्टिंग हुआ, यहाँ पे फर्नेस हुआ, ज्वलन हुआ। तो जो निकल के बना, जलने के बाद जो बना, ये क्या किया, उसको डाई दिया गया। कास्टिंग मतलब होता है डाई, ठीक है। कास्टिंग मतलब डाई, तो एक आकार दिया गया उसको, तो वो क्या है, एलॉय प्रोडक्ट का बन के आ गया यहाँ पे। क्लियर है ना। अब एग्जाम के रिवीजन देख लें क्या होता है। टॉपिक क्या है, ट्रिक क्या है। अगर मेटल होते हैं तो मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं, देने काम करते हैं। नॉन मेटल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन को भैया लेते हैं, ये गरीब होते हैं बेचारे। मेटल एंड एसिड, मेटल एंड एसिड क्या होगा, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। नॉन मेटल ऑक्साइड करेगा तो एसिडिक होगा। रिएक्टिविटी होगा तो, रिएक्टिविटी मीन्स जो ज़्यादा रिएक्टिविटी होगा वही क्या होगा, वही जीतेगा। अगर रस्टिंग होगा तो आयरन एयर वाटर, एयर और वाटर से मिलकर क्या करेगा, रस्टिंग बनाएगा। क्या है, कोरोजन स्टॉप, पी फॉर पेंटिंग करके, ओ फॉर ऑलिंग करके, जी फॉर गल्वेशन करके, ई फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, के फॉर कीप ड्राई इन सेफ, ठीक है। एलआई क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मेटल, मेटल को क्या करता है, एलॉय कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं। क्लियर है। उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, सारी चीज़ें आप नोट करके रखें। जितने पॉइंट हमने सारे कवर करवाए हैं चैप्टर के, इसके अलावा कुछ नहीं आता एग्जाम में, कुछ नहीं आएगा। सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर करें, अच्छे से नोट करके रखें, तैयारी करें। अगला चैप्टर हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उस चैप्टर को हमने बिल्कुल टिप्स और ट्रिक के साथ बनाया हुआ है, उसको भी लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।